एक गिरता हुआ मार्केट, एक वोलेटाइल मार्केट एक ट्रेडर को बहुत ज़्यादा डराता है। कैसा हो अगर आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी हो जिसमें आपको एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज मिले और वहां पे आपका प्रॉफिट है वो हर वीक आपको मिले, कि एक ट्रेड आपने ले लिया और वहां पे हर वीक आप प्रॉफिट बुक करते हुए चले जा रहे हो और यहां पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी 90% प्लस रहे। ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये जो प्रॉफिटेबिलिटी मैंने आपको बताई 90% प्लस, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ एक बहुत प्रॉफिटेबल सेटअप शेयर करने वाला हूं, जहां पे आपका प्रॉफिट है वो हर वीक आपको मिलेगा एक स्टैगर्ड वे में। और ये जो ट्रेड है हर वीक आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये एक ही ट्रेड होगा जिसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम करेंगे। पहले ये स्ट्रेटजी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आज जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं इसमें एक मॉडिफिकेशन मैं यहां पे ऐड करूंगा। तो इस स्ट्रेटजी का नाम है जेड लिजार्ड। लेकिन जेड लिजार्ड पे ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं जो आप लोगों ने देखे हैं। ये वैसा वीडियो नहीं है, ये एक मॉडिफाइड जेड लिजार्ड होने वाली है। तो मॉडिफाइड जेड लिजार्ड को आपको किस तरह से ट्रेड करना है, कैसे हर वीक स्टैगर्ड वे में आप यहां पे प्रॉफिट बुक करते हुए जा सकते हो, सब कुछ मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूं। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके चलूंगा और वहां पे ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए, यहां पे आपको भरपूर एक नॉलेज का पैकेज है वो मिलने वाला है। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि मैं ऑलरेडी 2 फ्री वेबिनार हैं वो कंडक्ट कर चुका हूं। पहली बार मैंने जब किया तो बहुत सी क्वेरीज आई कि सर हमने मिस कर दिया था, तो एक बार और आप कर दीजिए। तो मैंने दोबारा किया था, बट स्टिल काफ़ी टाइम हो गया है और मेरे पास कई सारी क्वेरीज आई हैं कि हमने वो मिस कर दिया था, नहीं कर पाए। तो क्योंकि नए साल में मैं एक अलग टेम्पो से चल रहा हूँ, जैसा कि आपको पता ही होगा। चलिए एक बार फिर से मैं वो वेबिनार लेके आ रहा हूँ। तो इस संडे को वो वेबिनार मैं कंडक्ट करूंगा, उसका रजिस्ट्रेशन लिंक है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा, तो उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। संडे को 3 बजे से ये स्टार्ट होगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो किस दिशा में होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आपका ट्रेड सेटअप होना चाहिए बेसिकली। तो एक आपके लिए एक आई ओपनर होने वाला है। संडे को ये वेबिनार होगा, इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, नीचे मैंने लिंक दे दिया है। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि एक मॉडिफाइड जेड लिजार्ड है वो आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं, यहां पे अब मैं आपको दिखाता हूं कि जेड लिजार्ड को अगर हमें ट्रेड करना हो तो वहां पे क्या प्रॉफिटेबिलिटी हमें मिलती है। ठीक है, तो अभी देखिए 15 तारीख हो चुकी है, 15 जनवरी, आधा महीना चला गया है, 30 जनवरी को एक्सपायरी है। तो इस मंथ तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि मंथलीज में मैं आपको ट्रेड करने का प्रेफर करता हूं। तो देखिए जो फैब मंथ है 27 फैब को एक्सपायरी है, तो वहाँ पे मैं जाऊँगा एंड व्हाट विल आई डू। मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 23,200 के आसपास। तो मान लीजिए आपका व्यू है, जेड लिजार्ड इसी तरह के इन्वायरमेंट में ट्रेड की जाती है जहाँ पे आपका व्यू हो कि मार्केट नीचे गिर सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा अब, और यहाँ से ऊपर जाए तो मुझे प्रॉफिट हो। इस तरह का कि मार्केट नीचे जाए तो भी मुझे प्रॉफिट हो एक हद तक, और उसके बाद ऊपर जाए तो भी मुझे प्रॉफिट हो। और जो मेरा व्यू है कि मार्केट नीचे जाए तो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, लेकिन अगर मेरा व्यू गलत भी हो जाता है कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरे तो मुझे लॉस भी ना हो। ठीक है, तो उस केस में हम जेड लिजार्ड को ट्रेड करते हैं। तो मार्केट आजकल काफी गिर रहा है, तो हो सकता है मार्केट यहां से और भी तेजी से गिर जाए, तो ये एक इन्वायरमेंट है जहां पे मैं एक जेड लिजार्ड को ट्रेड कर सकता हूं कि थोड़ा सा ऊपर आया तो मुझे प्रॉफिट होगा, नीचे गया तो मुझे लॉस भी नहीं होगा। तो कैसे आपको ट्रेड करना है, तो लेट्स से जो फ्यूचर्स है वो ट्रेड कर रहा है 23,370 पे। तो मेरा व्यू है कि मार्केट चले 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे लेट्स से कि भाई एक सपोर्ट मार्केट ढूंढेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं 23,000 का ही एक पुट ऑप्शन है वो यहाँ पे सेल कर दूंगा। 23,000 का पुट ऑप्शन है ये यहाँ पे मैंने सेल कर दिया। और साथ में जेड लिजार्ड में क्या करते हैं, हम एक बुल पुट स्प्रेड को ट्रेड करते हैं। 23,000 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया, 100 पॉइंट नीचे जाके 22,900 का पुट ऑप्शन है ये मैंने यहाँ पे बाई कर लिया एक लॉट। ठीक है, और उसके बाद में क्या करूंगा, ऊपर की तरफ आऊंगा और एक 15 डेल्टा का कॉल ऑप्शन है वो यहां पे मैं ट्रेड कर लूंगा, जो कि ट्रेड कर रहा है 24,600 पे। तो इसका एक लॉट है वो मैं यहां पे सेल कर दूंगा। सॉरी। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, यहां पे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है वो 88.54% की है बिना कोई एडजस्टमेंट किए। जब मैं ट्रेड को इनिशिएट कर रहा हूं उसी टाइम पे एक जेड लिजार्ड में मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 90% की है।
अगर आप इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट और करोगे तो इसको आप 95% प्लस भी ले जा सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी ये चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये मैंने आपको नॉर्मली एक सेटअप दिखाया है। अब इसमें मॉडिफिकेशन हम क्या करेंगे, बेसिकली आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है वो वही है। तो ये हम नॉर्मल एक जेड लिजार्ड को ट्रेड नहीं करेंगे, हालांकि आप चाहो तो कर सकते हो, ये एक प्रॉफिटेबल सेटअप है इस मार्केट के लिए, लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या किया जाता है एक जेड लिजार्ड में वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। डोंट वरी, वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन ये होता है कि जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है ये एज इट इज रहेगा, और जो मैंने जो बुल पुट स्प्रेड है 23,000 का पुट ऑप्शन सेल किया, 22,900 का पुट ऑप्शन है वो बाई किया, तो ये जो बुल पुट स्प्रेड वाला पोर्शन है इसमें जो हैज मैंने बाई कर रखा है, ये जो 22,900 का जो पुट ऑप्शन है ये मैंने बाई कर रखा है, इसको हम टच नहीं करेंगे। जो ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है इसको मैं वीकली का सेल करूंगा, या तो करंट वीक का सेल कर दीजिए या करंट मंथ का आप सेल कर दीजिए। जब आप इसको वीकलीज का सेल करते हो तो आपको क्या होगा, मैंने क्या बोला कि इस स्ट्रेटजी में फिर आपको हर वीक प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको वीकली में सेल करूंगा, देखिए मैं आपको दिखाई देता हूं, ये मैंने 27 फेब है उसका ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पे सेल कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा, अभी एक्सपायरी तो कल ही है 16 जून को, तो इसका तो सेंस नहीं बनता। या तो आप 23 जून की जो एक्सपायरी है, जो ये जो नेक्स्ट वीक वाली एक्सपायरी है उसका ऑप्शन आप सेल कीजिए, या आप करंट मंथ का भी कर सकते हो, क्योंकि हमने जो ऑप्शन बाय किया है, जो मेरा मेन ट्रेड है वो फेब मंथ में है, तो आप जनवरी का भी कर सकते हो, आपकी जो मर्जी हो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ उस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट आपको नहीं होना है कि मैंने आपको 30 बोला तो 30 का ही करो, 23 बोला तो 23 को ही। आप चाहो तो वीकली भी कर सकते हो, चाहो तो मंथली भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आपको मंथलीज वाला दिखा देता हूँ कि फेब मंथ का मैंने ऑप्शन बाई किया है, और जो सेल कर रहा हूँ वो जनवरी मंथ का कर रहा हूँ, जो कि कहने को मंथली है, अदरवाइज बस 14-15 दिन 2 वीक की इसमें बाकी हैं। तो आप ये मानिए नेक्स्ट वीक का यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ 165 रुपीज़ में, ठीक है। तो इससे पे ऑफ चार्ट तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वीकली और मंथली दोनों यहाँ पे ऐड हो जाती हैं, लेकिन पे ऑफ चार्ट को आप छोड़िए। यहाँ पे अब जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आप देखिए, आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो इस ट्रेड में नहीं बढ़ेगी, जितनी पहले थी उतनी ही मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पे अब आपको एज क्या मिल रही है, तो एज ये मिल रही है आपको कि देखिए जो ऑप्शन आपने बाई किया, ये जो आपने सेल कर रखा है 15 डेल्टा का जो कॉल ऑप्शन सेल किया, उसको हमको टच नहीं करना है। जो ऑप्शन मैंने बाई कर रखा है, जो हैज मैंने बाई कर रखा है वो 27 फेब का है, जो 301 रुपये में मैंने बाई किया है, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन मैंने बाई किया है ये जीरो कब होगा, जो मैंने 27 फेब वाला ऑप्शन बाई किया है ये जीरो होगा 27 फरवरी को, ठीक है। तो इसके अभी जीरो होने में 1.5 महीना बाकी है, ठीक है। लेकिन ये जो ऑप्शन मैंने सेल किया है 23,000 का जो पुट ऑप्शन मैंने सेल किया है 165 रुपीज़ में, ये जीरो कब होगा, 165 जो मैंने क्रेडिट लिया है ये जीरो कब हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा अगले 15 दिन में ही। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सपायरी है वो 30 जनवरी की है। तो यहाँ पे जो थीटा डिके है वो आपका बड़ा फास्ट होगा। अगर मैं 27 फेब का ही 23,000 का पुट ऑप्शन है वो यहाँ पे सेल करता तो फिर उसको जीरो होने में 1.5 महीना लगता, लेकिन इस वजह से वहां पे थीटा डिके वो बहुत स्लो होता। जिस रेट से इसमें थीटा डिके होता जो आपने हैज बाई किया इसमें, उसी रेट से आपका इस ऑप्शन में भी थीटा डिके होता अगर मैं सेम एक्सपायरी रखता तो। लेकिन मैंने छोटा सा मॉडिफिकेशन ऐड किया और मैंने जो ऑप्शन सेल कर रखा है उसकी एक्सपायरी है वो पास की कर दी मैंने। करंट वीक की अगर मैं कर दूंगा तो थीटा डिके और फास्ट हो जाएगा। अगर मैं 23 जनवरी की अगर मैं कर दूंगा तो फिर थीटा डिके उसकी रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ तो मैंने 30 जनवरी का किया है, बट स्टिल यहाँ पे थीटा डिके है वो आपका तेज होगा और यहाँ पे धीरे होगा, ठीक है। तो थीटा डिके का ये जो डिफरेंस है ये आपको हर वीक और प्रॉफिट अर्न करके देगा। थीटा डिके है वो आपके लिए एक प्रॉफिट जनरेट करेगा वीक ऑन वीक। इस वीक आपने किया, इसमें प्रॉफिट अगर आपको हो गया, बुक कर लिया, फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट वीक का आप सेल कर सकते हो, या आप मतलब 1-2 वीक ऐसा कीजिए और उसके बाद इसको एक स्टैंडर्ड जेड लिजार्ड में कन्वर्ट कर दीजिए कि आपने फैब जो 27 फैब के ऑप्शन जो आपने ट्रेड कर रखे हैं सेम एक्सपायरी का आपने ये ऑप्शन भी सेल कर दिया। तो 1-2 बार आप वीकलीज में प्रॉफिट लेके और फिर ऐसा कर सकते हो। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो एक जेड लिजार्ड को। ये जेड लिजार्ड का एक मॉडिफिकेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है।
ट्रेडर होते हैं वो इस तरह से ट्रेड करते हैं। जेड लिजार्ड में ये मॉडिफिकेशन है, ये बहुत ज़्यादा किया जाता है ताकि थीटा डिके है वो मेरे फेवर में हो और काफ़ी फास्ट हो। देखिए इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ऑलरेडी जेड लिजार्ड है वो एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज आपको प्रोवाइड करवाती है, एक हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाला ट्रेड है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो आपकी ऑलमोस्ट 90% रहती है जब आप ट्रेड को इनिशिएट करते हो तभी। तो जब इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी मुझे मिलती है तो मेरे पास एक क्वेश्चन रहता है कि मैं थोड़ा बहुत उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर लूँ जो मेरे फेवर में वर्क करे। क्यों? क्योंकि एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज तो मुझे मिल ही रही है। तो वहाँ पे देखिए अगर नैरो होती तब तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता क्योंकि वो रिस्क को बढ़ा देती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कर सकता हूँ क्योंकि स्ट्रेटजी का जो इनहेरेंट नेचर है वो मुझे अलो करता है इस तरह के मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो जब मैंने ये किया तो थीटा डिके है वो अब मेरे फेवर में और वर्क करेगा, ठीक है। बाकी इसका जो पे ऑफ चार्ट है या जो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी आपको दिख रही है, इससे आपको डिसीव नहीं होना है। यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो सॉफ्टवेयर है वो ये अज्यूम करता है कि ये जो 30 जनवरी वाला ऑप्शन है जो नियरेस्ट एक्सपायरी होती है उसका ऑप्शन जिस दिन जीरो होगा उसी दिन ये ऑप्शन भी जीरो हो जाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन है ये नेक्स्ट मंथ के, ये उस दिन जीरो नहीं होंगे। तो इस बेसिस पे और ये पूरा कैलकुलेट करके और फिर आपको बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो आपकी इतनी है या मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस है वो इतना है। तो इससे आपको डिसीव नहीं होना है। जब मल्टीपल एक्सपायरीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं तो थोड़ा सा पे ऑफ चार्ट है वो गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो एक मॉडिफाइड जेड लिजार्ड को, और उसका लॉजिक क्या है और उसमें क्या आपको एज मिलती है, ये सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि मार्केट आजकल थोड़ा ज़्यादा चोपी हो रखा है, मार्केट काफ़ी गिर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे ये जो स्ट्रेटजी है इसका रिलेवेंस है वो बढ़ जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये एक मॉडिफिकेशन है वो मैं आपको बताऊं, ये एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊं जो इस टाइम पे ट्रेड करने के लिए सही है। हालांकि ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, मैं एजुकेशनल पर्पज से वीडियोस बनाता हूं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ पाओ। बाकी एंड डिसीजन है वो आपका है कि आप इसको ट्रेड करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन हाँ फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि इस कमिंग संडे को मैं एक वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूं, उसका रजिस्ट्रेशन लिंक है वो नीचे मैंने दे दिया है। जिन लोगों ने मिस कर दिया था वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या जिन्होंने ऑलरेडी अटेंड किया अगर आपको दोबारा से इसको रिवाइज करना है तो आप भी इसको अटेंड कर सकते हो। तो ये वेबिनार है ये कमिंग संडे को कंडक्ट होगा, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन जो लिंक है वो मैंने नीचे दे दिया है, इस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।